यहाँ पे मैं कुछ सीक्वेंसेज लिख लेता हूँ। हमारा पहला सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, 14 एंड इट गोज ऑन फॉरएवर। हमारा दूसरा सीक्वेंस है 1, 5, 9, 13 एंड इट गोज ऑन फॉरएवर। और तीसरा सीक्वेंस है 7, 12, 17, 22। ओके, ये सारे सीक्वेंसेस कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं। जैसे इस केस में ये है 2 + 3 is 5, 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11 and 11 + 3 is 14। उसी तरीके से यहाँ पे हम +4 कर रहे हैं, राइट। 9 + 4 is 13। और यहाँ पे हम +5 कर रहे हैं, 12 + 5 is 17, 17 + 5 is 22। तो ये सारे सीक्वेंसेस कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं और इन रूल्स के वजह से ऑर्डर आता है। और हमें पता है कि सीक्वेंस हमेशा ऑर्डर फॉलो करते हैं, राइट। अभी अगर हम इन तीनों सीक्वेंस को देखेंगे, इन तीनों सीक्वेंस में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +5 है, राइट। और इस कांस्टेंट को हम बुलाते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और जब भी ये पैटर्न देखने को मिलता है, जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो उस सीक्वेंस को हम बुलाते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, ओके। दिस इज M, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अभी यहाँ पे हम अपना पहला सीक्वेंस लिख लें, 2, 5, 8, 11, 14। 2, 5, 2, 5, 8, 11, 14। सारे सीक्वेंस का एक फर्स्ट टर्म होता है, राइट। फर्स्ट टर्म, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक सीक्वेंस का एक कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पे A क्या है? यहाँ पे A है, A is 2, फर्स्ट टर्म है 2, राइट। और D क्या है? 2 + 3 is equal to 5, 5 + 3 is equal to 8, सो D है 3, ओके। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल में एक कॉलम है इंडेक्स के लिए, टेबल में एक कॉलम है इंडेक्स के लिए, यहाँ पे हम इंडेक्स लिखेंगे। इसके बाद फिर है टर्म, हमारा टर्म क्या है उस इंडेक्स पे, ओके। और यहाँ पे उसका जनरल फॉर्म, ठीक है। सो इंडेक्स 1 पे क्या है? इंडेक्स 1 पे 2 है, राइट। और इसका जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? इसका जनरल फॉर्म आखिरी में लिखेंगे। इंडेक्स 2 पे क्या है? इंडेक्स 2 पे है 5, यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडेक्स 2 पे है 5। और इंडेक्स 3 पे है 8, उसके बाद 11 और 14 है, राइट। सो 4 पे है 11 और 5 पे है 14। ऐसा करते हैं,
एक और कॉलम बना लेते हैं, जनरल फॉर्म को हम इधर लिख लेते हैं। तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, ओके। 8 को लिख सकते हैं 2 + 3 + 3 विच इज इक्वल टू 2 + 2 × 3, 2 × 3। 11 को लिख सकते हैं 2 + 3 + 3 + 3 मतलब 2 + 3 × 3। और 14 को लिख सकते हैं 2 + 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4 × 3, राइट। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 0। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं जनरल फॉर्म पे, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं a, राइट। a क्या है, a फर्स्ट टर्म है, ओके। 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3 है ये, मतलब a + d। d क्या है, d कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे हमने लिखा था d इज इक्वल टू 3, सो d कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 - 2 = 3, ओके। a + d। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 है विच इज a + 2 × 3 मतलब 2d, राइट। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 × 3, तो इसका मतलब है a + 3d। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 + 4 × 3 मतलब a + 4d। इस d को हम 1d भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a + 0d, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है। जब इंडेक्स 1 है तो d पे क्या है, d का कोएफिशिएंट है 0। जब इंडेक्स 2 है तो d का कोएफिशिएंट है 1। जब इंडेक्स 3 है तो d का कोएफिशिएंट है 2। जब इंडेक्स 4 है d का कोएफिशिएंट है 3। जब इंडेक्स 5 है तो d का कोएफिशिएंट है 4, मतलब हमेशा एक कम, राइट। तो अगर इंडेक्स n होगा तो a सब n क्या होगा। a सब n कहने का मतलब है, पहले मैं इस नोटेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। a सब n इज द टर्म, ये हमारा टर्म है। जैसे 14, 11, 8 ये टर्म्स हैं, तो ये भी टर्म है, ओके। और यहाँ पे n क्या है, n है इंडेक्स, ये किस पोजीशन पे, इसका नंबर क्या है, ओके। तो a सब n को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम पैटर्न अगर हम फॉलो करें, तो a सब n को लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ पे क्या था, 5 - 1 = 4, 4 - 1 = 3, 3 - 1 = 2, सो यहाँ पे क्या होगा n - 1, ओके। और d कॉमन डिफरेंस हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a सब n, ये हमारा फॉर्मूला हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें फॉर्मूला मिल गया है, और वो है a सब n इज इक्वल टू a प्लस, अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं a + d × n - 1, ओके। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, 14, 2, 5, 8, 11, 14। इसको मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, 2, 5, 8, 11, 14 एंड इट गोज़ ऑन फॉरएवर। तो अभी कोई हमसे पूछता है a सब 10 क्या होगा, तो यहाँ पे a क्या है, a है 2, a प्लस d क्या है, d है 5 - 2 = 3, राइट। यहाँ पे +3 हो रहा है, तो हम d को लिख सकते हैं 3। n क्या है, n यहाँ पे मैंशनड है 10 - 1, सो a सब 10 होगा, मतलब 10th पोजीशन पे जो टर्म है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये होगा 2 प्लस, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 × 9 =
2 plus 27 is equal to 29. ओके, सीक्वेंस काफ़ी हद तक फंक्शन जैसा दिख रहा है, राइट? यहाँ पे अगर हम देखें तो सीक्वेंस काफ़ी हद तक फंक्शन जैसा दिख रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि सीक्वेंसेस आर फंक्शंस. सीक्वेंसेस आर फंक्शंस, लेकिन अभी तक हम फंक्शन को इस तरीके से लिखते नहीं आ रहे हैं. ए सब एन हम लिखते हैं ए ऑफ एन, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस डी टाइम्स एन माइनस 1, राइट? लेकिन इस केस में n कैन नॉट बी एनी रियल वैल्यू. कोई भी रियल वैल्यू नहीं हो सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि नेगेटिव थर्ड पोजीशन पे किसी भी सीक्वेंस में नेगेटिव थर्ड पोजीशन पे कौन सा टर्म है, तो नेगेटिव थर्ड पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? तो इस वजह से इसका डोमेन सारा रियल वैल्यू नहीं होता है. तो क्या होता है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए क्योंकि इंडेक्स 1 से शुरू होता है, 0 नहीं, नेगेटिव नंबर्स नहीं, फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल नहीं. इट हैज़ टू बी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है? सो इसका डोमेन है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ पे हम एक और सीक्वेंस लिख लेते हैं. 4, 1, -2, -5, -8, and it goes on forever. और अगर हमसे कहा गया है अभी a of 12 निकालने, ये मैं फंक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ. इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी टाइम्स n माइनस 1. यहाँ पे a क्या है? a है 4. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a को 4 से. कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है अगर हम 4 को -3 से ऐड करें. 4 प्लस -3 इज इक्वल टू 1. 1 को हम -3 से ऐड करेंगे तो दिस इज -2. -2 को हम -3 से ऐड करेंगे तो -5. सो d की वैल्यू है यहाँ पे -3 टाइम्स n माइनस 1. n क्या है? 12 माइनस 1. अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये होगा 4 - 3. पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव इज नेगेटिव. सो 4 - 3 टाइम्स 12 माइनस 1 इज 11. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो 4 - 33 इज इक्वल टू 4 - 33 इज -29. सो 12 टर्म इस सीक्वेंस में -29 है.